हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल GK9 मैथ में। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी क्लास 10 के लिए VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। तो चलिए इसमें पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं। तो अहिंसक प्रतिरोध का गांधी जी बढ़िया शिक्षा कहते हैं। यह शिक्षा अक्षर ज्ञान से पूर्व मिलना चाहिए, ठीक है ना। अहिंसक प्रतिरोध का गांधी जी बढ़िया शिक्षा कहते हैं। यह शिक्षा अक्षर ज्ञान से पूर्व मिलना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, दूसरा क्वेश्चन है इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग सीखना क्यों जरूरी है। तो इसके आंसर है यहाँ पे, इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग उसकी बुद्धि के विकास का जल्द से जल्द और उत्तम तरीका है, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे कि मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास कैसे संभव है। तो शिक्षा का प्रारंभ इस तरह किया जाए कि बच्चे उपयोगी दस्तकारी सीखे और जिस क्षण से वह अपनी तालीम शुरू करे उसी क्षण उन्हें उत्पादन का काम करने योग्य बना दिया जाए। इसी प्रकार की शिक्षा पद्धति में मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास संभव है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन दिया है, शिक्षा का अध्ययन गांधी जी क्या मानते थे और क्यों। तो शिक्षा का अध्ययन गांधी जी चरित्र निर्माण करना मानते थे। उनके विचार से शिक्षा के माध्यम से मनुष्य में साहस, बल, सदाचार जैसे गुणों का विकास होना चाहिए, क्योंकि चरित्र निर्माण होने से सामाजिक उत्थान स्वयं होगा। साहसी और सदाचारी व्यक्ति के हाथों में समाज के संगठन का काम आसानी से सौंपा जा सकता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, गांधी जी किस तरह के सामंजस्य को भारत के लिए बेहतर मानते हैं और क्यों। तो गांधी जी भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य को भारत के लिए बेहतर मानते हैं, क्योंकि भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य भारतीय जीवन को प्रभावित किया है और स्वयं भी भारतीय जीवन से प्रभावित हुई है। यह सामंजस्य कुदरती तौर पर स्वदेशी ढंग का होगा, जिसमें प्रत्येक संस्कृति के लिए अपना उचित स्थान सुरक्षित होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6। गांधी जी देसी भाषाओं में बड़े पैमाने पर अनुवाद कार्य क्यों आवश्यक मानते थे। तो गांधी जी का मानना था कि देसी भाषाओं में अनुवाद के माध्यम से किसी भी भाषा के विचारों को तथा ज्ञान को आसानी से ग्रहण किया जा सकता है। अंग्रेजी या संसार के अन्य भाषाओं में जो ज्ञान भंडार पड़ा है उसे अपनी ही मातृभाषा के द्वारा प्राप्त करना सरल है। सभी भाषाओं से ग्राह्य ज्ञान के लिए अनुवाद की कला परम आवश्यक है, अतः इसकी आवश्यकता बड़े पैमाने पर है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया है यहाँ पे, दूसरी संस्कृति से पहले अपनी संस्कृति की गहरी समझ क्यों जरूरी है। तो दूसरी संस्कृति के समझ और कद्र स्वयं अपनी संस्कृति की कद्र होने और उसे हजम कर लेने के बाद होनी चाहिए, पहले हरगिज नहीं। कि कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी अपनी संस्कृति है। सर्वप्रथम हम अपनी संस्कृति को जानकर उसमें निहित बातों को अपनाना होगा, इससे चरित्र निर्माण होगा जो संसार के अन्य संस्कृति से कुछ सीखने की क्षमता प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन दिया, अपनी संस्कृति और मातृभाषा की बुनियादी पर दूसरी संस्कृतियों और भाषाओं से संपर्क क्यों बनाया जाना चाहिए, गांधी जी की राय स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, आंसर है इसका, गांधी जी के विचार अनुसार अपनी मातृभाषा के माध्यम बनाकर हम अत्यधिक विकास कर सकते हैं। अपनी संस्कृति के माध्यम से जीवन में तेजी गति से उत्थान किया जा सकता है, लेकिन हम कुम कुपमंडुक नहीं बने। दूसरी संस्कृति की अच्छी बातों को अपनाने में परहेज नहीं किया जाए, बल्कि अपनी संस्कृति एवं भाषा को आधार बनाकर अन्य भाषाओं एवं संस्कृतियों को भी अपने जीवन से युक्त करें। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, गांधी जी कताई और धुनाई जैसे ग्राम उद्योगों द्वारा सामाजिक क्रांति कैसे संभव मानते थे। तो कताई और धुनाई जैसे ग्राम उद्योगों के संबंध में गांधी जी की कल्पना थी कि यह एक ऐसी शांत सामाजिक क्रांति की अग्रदूत बने जिसमें अत्यंत दूरगामी परिणाम भरे भरे हुए हैं। इससे नगर और ग्राम के संबंधों का एक स्वास्थ्यप्रद और नैतिक आधार प्राप्त होगा और समाज की मौजूदा आरक्षित अवस्था और वर्गों के परस्पर विषाक्त संबंधों की कुछ बड़ी से बड़ी बुराइयों को दूर करने में बहुत सहायता मिलेगी। इससे ग्रामीण जनजीवन विकसित होगा और गरीब अमीर का अप्राकृतिक भेद नहीं रहेगा,
ठीक है ना। तो इस प्रकार से चलिए एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे सारांश है, शिक्षा और संस्कृति पाठ का सारांश लिखिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, या शिक्षा और संस्कृति के संबंध में महात्मा गांधी के विचारों को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, गांधी जी के विचार से अहिंसक प्रतिरोध सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा है। वर्णमाला सीखने के पहले बच्चे को आत्मा, सत्य, प्रेम और आत्मा की छिपी शक्तियों का पता होना चाहिए। यह बताया जाना चाहिए कि सत्य से असत्य को और कष्ट सहन से हिंसा को कैसे जीता जा सकता है। बुद्धि की सच्ची शिक्षा शरीर की स्थूल इंद्रियां अर्थात हाथ पैर आदि के ठीक ठाक प्रयोग से ही हो सकती है। इससे बुद्धि का विकास जल्दी जल्दी होगा। उसके बाद से आगे सुनिए, आगे यहाँ पे दिया है कि प्रारंभिक शिक्षा में सफाई और तंदुरुस्त रहने के ढंग बताए जाने चाहिए। प्राथमिक शिक्षा में कताई धुनाई को शामिल करना चाहिए ताकि नगर और गांव एक दूसरे से जुड़े। इससे गांवों का हवास रुकेगा। शिक्षा का ध्येय चरित्र निर्माण होना चाहिए। दरअसल लोगों में साहस, बल, सदाचार और बड़े उद्देश्य के लिए आत्मोत्सर्ग की शक्ति विकसित की जानी चाहिए। संसार की सर्वश्रेष्ठ कृतियों का अनुवाद देश की भाषाओं में होनी चाहिए ताकि अपनी भाषाओं में टॉलस्टॉय, शेक्सपियर, मिल्टन, रविंद्रनाथ ठाकुर की कृतियों का आनंद उठा सके। हम हमें अपनी संस्कृति के बारे में पहले जानना चाहिए। हमें दूसरी संस्कृतियों के बारे में भी जानना चाहिए। उन्हें तुच्छ समझना गलती होगी। वह संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती जो दूसरों का बहिष्कार करने की कोशिश करती है। भारतीय संस्कृति उन भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य का प्रतीक है जिनके पांव भारत में जग गए हैं, जिनका भारतीय जीवन पर प्रभाव पड़ा है और वे स्वयं भारतीय जीवन से प्रभावित हुई है। तो इस तरह से ये शिक्षा और संस्कृति का क्वेश्चन जो था, ठीक है ना, पाठ का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। इसमें से ज़रूर क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। तो चलिए ऐसे ही वीडियो लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक बार और आपसे बता दें कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।